Hello everyone, welcome to concept classes. Today we shall do revision exercise. There is part 2 of revision exercise. Okay, इसमें क्या है? Here we have we have square and square roots. Okay, we have square and square roots. See, so what is square and square roots? Square roots square का उल्टा. सर कैसे? देखो 4. ओके, दिस इज स्क्वायर. सर स्क्वायर रूट क्या है फिर? यही 2. ओके, 2 जो पावर में है, अगर यहाँ पे हम लोग रिवर्स कर देते क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट. स्क्वायर यहाँ पे आ गया, क्या हो गया? स्क्वायर रूट. ठीक है, तो यही हो गया, ये हो गया अपना स्क्वायर और ये हो गया अपना स्क्वायर रूट. ओके, सी, अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 4 होल थिंग टू द पावर 2. आंसर क्या आएगा? 16. इजंट इट? तो ये इसको रूट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 4. ठीक है, और इसका अगर 4 का अगर आप स्क्वायर रूट में डालते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 2. ठीक है, नाउ सी, देयर आर सेवरल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस. स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर मीन्स बेसिकली होल थिंग स्क्वायर. ओके, एक नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर बोल रहा है फाइंड दिस स्क्वायर, उसका से क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16. सर कैसे आया? 4 का होल थिंग स्क्वायर. ठीक है, अगर आप बोलते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट. ठीक है, सोचो और एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट. ये अपन कैसे निकालेंगे? बस 4 में 4 का आगे रूट डाल दो, स्क्वायर रूट. ओके, दिस इज स्क्वायर रूट. ओके, व्हाट इज क्यूब रूट? ओके, क्यूब रूट यहाँ पे 3 दिया हुआ रहेगा. ठीक है, अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो क्या होता है? वो स्क्वायर रूट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2. ओके, बस यही फर्क है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में. नाउ सी, देयर आर 2 मेथड्स. ओके, देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 2 मेथड्स. ओके, सुनना, ध्यान से सुनना. अगर ये मेरे पास पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर के बारे में. ठीक है, अगर ये आपको याद रह गया तो आपको आसानी रहेगी. ठीक है, पूरा पार्ट समझने में. सॉरी, क्या हो रहा है? वेट, यस, सी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, देख लेते हैं अपन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए कि नहीं. हाँ, ठीक है. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, सर आपने बताया देयर आर 2 मेथड्स. सर व्हाट आर द 2 मेथड्स? वन इज, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया. ओके, वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, ये अपन समझाएंगे क्या है. और दूसरा हो गया अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड. क्या हो गया? लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, चलो ये पहले समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है. ठीक है, ये सब समझना ताकि आपको आसानी रहेगा सॉल्व करने में. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बाद में याद आएंगी एग्जाम के साथ. ठीक है, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सक्यूज मी, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम क्या बोल रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन. वी ऑल नो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, है कि नहीं? सर व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ, है कि नहीं? इज 4 अ प्राइम नंबर? येस और नो? इन केस इफ यू हैव अ डाउट करके देख लो. 4 को आप डिवाइड करो, 1 4 जर 4. ओके सर, और किससे कर सकते हैं? 2 2 जर 4. ओके, और किससे कर सकते हैं? 4 से. 4 1 जर 4, तो कितना बार हो गया?
3 टाइम्स, इज दिस अ प्राइम नंबर? नो सर, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो अलग से करेंगे रियल नंबर्स में. नाउ सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम एंड फैक्टराइजेशन मीन्स, फैक्टराइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड फैक्टर. फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइड. फैक्टर मीन्स डिवाइड बेसिकली. तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम डिवाइड करेंगे विथ प्राइम नंबर? यस, ओके, यू डिवाइड विथ व्हाट नंबर्स? प्राइम नंबर. ओके, so now so what are the prime numbers? Okay, what is the lowest prime number? It is 2. Okay, don't say 1 because 1 can be divided by what? 1. और किसी चीज़ से कर सकते हैं क्या? नहीं. तो ये कितना बार हो रहा है? 1 है कि नहीं. और प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है? 1 और itself. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 और itself. तो 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, isn't it? और 2 को किससे कर सकते हैं? 2 से. ठीक है, तो ये होता है प्राइम और ये होता है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? डिवाइड. सो लेट अस जस्ट रिवाइज वंस. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आप डिवाइड करोगे किस नंबर से? प्राइम नंबर से. ठीक है, और दूसरा स्टेप अपना हो गया, एक कहाँ से कर दिया? ओके वेट, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, यू नो, वेट. हाँ, टेक्नोलॉजी, यस. चलो, और कुछ दूसरा इंक लेते हैं. लुक्स गुड. लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड ये अपना नॉर्मल डिवीजन से अलग है. ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन और डिवीजन दोनों को एक मत समझना. लॉन्ग डिवीजन और सिंपल डिवीजन अलग है. सिंपल डिवीजन क्या होता है सर? व्हाट इज सिंपल डिवीजन? देखो, सोचो कि मतलब अपने पास है, मेरा पास है 10 रुपया. ठीक है, और अपने को ये 5 जन में बांटना है, तो कितना करके बांटना पड़ेगा? 2 रुपये करके, इजंट इट? ओके, और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? सोचो कि आपको ये वाला नंबर दिया हुआ रहेगा. ठीक है, सोचो कि ये एक नंबर हो गया सर. इसको आपको कैसे करना है? आपको इसे पेयर में बांटना पड़ेगा. पेयर मीन्स व्हाट? पेयर मीन्स 2. ओके, तो आपको उसे किस में बांटना पड़ेगा? पेयर में. सर यहाँ पे 4 डिजिट आपने पेयर में बांट दिया. अगर 3 डिजिट होता तो कैसे बांटते? पहले अपन ये 12 कंसिडर करेंगे और बाद में 5. ठीक है, तो दिस इज क्या मेथड हो गया? लॉन्ग डिवीजन मेथड. सोचिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, ओके, कि यू नो द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैन बी कैलकुलेटेड विथ डिवीजन मेथड. ट्रू और फॉल्स? इट इज false because it is calculated with long division method. Okay, again square and square root can be calculated with factorization method. True or false? It is false. It is calculated with prime factorization method. Okay, prime, and here it is long. Okay, एकदम सिंपल है. तो क्या किया अब तक? We did square and square root. Square and square root क्या होता है? Square मतलब सोचो कि 2 और 2 का होल थिंग स्क्वायर दिया हुआ, आंसर आ गया 4. इसका रूट निकल के क्या आ गया? 2. बेसिकली इसको जब आप एक्सपांड करते हो तो क्या आ जाता है? एक नंबर आता है. ठीक है, अगर जो नंबर आएगा उसके अगर आप रूट डाल देते हो तो क्या हो जाएगा? फिर से उसी नंबर पे चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, नाउ देखो, व्हेन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, ठीक है, अभी आपको दिया हुआ रहेगा, सोचो कि एक नंबर दिया हुआ है. ठीक है, लाइक सोचो कि एक नंबर दिया हुआ है 10 से 1067. ठीक है, ये बोलेगा यू नो सो क्वेश्चन पे पूछा हुआ रहेगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. सर व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? ओके, इज 25 अ परफेक्ट स्क्वायर? यस सर, 25 परफेक्ट स्क्वायर कैसे है? 5 × 5 क्या होता है? 25. ठीक है, इससे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. नाउ सर इज 16 द परफेक्ट स्क्वायर? यस सर 16 कैसे आएगा? 4 × 4, इजंट इट? इज 9 अ परफेक्ट स्क्वायर? यस सर, हाउ? 3 × 3. ओके, देखो ये सब यू नो आई मीन सिंगल और डबल डिजिट में. ठीक है, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. इन केस अगर आपको 4 या उससे अधिक या फिर 3 डिजिट का भी दे दे, ठीक है, फिर तब आपको दिक्कत आ जाएगा कि मतलब आपको ये यू नो कि ये यू नो परफेक्ट स्क्वायर निकालने में. तब आप क्या करोगे? ओके, आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस. फिर भी यू नो जस्ट आई शैल जस्ट रिवाइज दिस वंस. ठीक है, आपको याद आ जाएगा. देखो, आपको बस ये कुछ नंबर का ध्यान रखना है टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर. वो क्या क्या है? 1 इज 0, 1, 4, 5, 6, 9. 0, 1, 4, 5,
569, ओके। अगर ये 6 डिजिट, ओके, इफ यू फाइंड दिस 6 डिजिट्स at the end of a number, okay, then it will be a perfect square, okay। अभी सोचो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचो, ओके, समथिंग वाज रॉन्ग विद द सिस्टम नाउ। अभी सोचो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हो रहा है, देखो, से 267, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 267, सो इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? सर मुझे तो नहीं पता ये कैसे होगा, ओके। सो यू नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देखो एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। देखो आप ये यूनिट प्लेस में जो नंबर है, यूनिट प्लेस क्या होता है? वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, ओके, वी नो दिस, ठीक है, बचपन में करके आया है। देखो, ओके, देखो, तो अगर यहाँ पे देखो 7 है, ठीक है, ये लिस्ट में अगर ऑल दिस 6 डिजिट्स, यहाँ पे 7 है क्या? डू यू हैव 7 इन द लिस्ट? We have 0, we have 1, 4, 5, 6 and 9. Do you have 7? No. So is this a perfect square? No. This is not a perfect square. ठीक है, ठीक है, no perfect square. अगर हम ये बोलते हैं कि सर इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, पहले आपने को क्या देखना है कि ये 6 डिजिट में अपना ये लास्ट वाला यूनिट वाला नंबर है या नहीं, ठीक है, लास्ट वाला नहीं मतलब यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। 0, 1, 4, हाँ सर मिल गया, ये सर 4 मिल गया सर, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सर ये 0, अभी आपका माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मतलब ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 आया कहाँ से? देखो ये ऐसे आया, ओके। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा? 1, ओके। वी आर कंसिडरिंग ओनली व्हाट नंबर्स। अगर 1 से अगर आप काउंटिंग करते हो तो उससे क्या बोलते हैं? नेचुरल और होल नंबर। आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 1 स्क्वायर, ओके। फिर अगर अपन 2 स्क्वायर करते तो क्या आएगा? 4। 3 स्क्वायर करने से क्या आएगा? 9। 4 स्क्वायर करने से, सॉरी दिस इज 4, ओके। 16। 5 क्या आएगा? 25, ओके। ओके वेट, मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। देखो 6 का स्क्वायर क्या रहेगा? 36। 7 का स्क्वायर क्या रहेगा? 49। 8 का स्क्वायर क्या रहेगा? 64। 9 का स्क्वायर क्या रहेगा? 81। और 10 का स्क्वायर क्या रहेगा? 100, ठीक है। अभी देखो सर सिर्फ 10 तक, हाँ सिर्फ 10 तक, ओके। देखो इसमें से ही हो जाएगा, आपको इससे अधिक नहीं करना पड़ेगा। ये भी लॉजिक देंगे क्यों, ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक है, फिर भी आपको बता देंगे। अभी देखो इसका लास्ट में जो नंबर है, बस वही नंबर को अपन को कंसीडर करना है। देखो पहले क्या है? 1, सी यहाँ पे क्या है? 1। फिर क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 4। फिर क्या है? 9, यहाँ पे क्या है? 9। सर क्या ये नंबर यहाँ से आया है? जी यहाँ से आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? 6, या फिर यहाँ पे क्या है? 6। 5, फिर यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे अगेन वी हैव 6। फिर ये रिपीट मत करना, ठीक है, और एक 6 लिख दे, नहीं, बस एक ही बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 9, तो 9, 4, 4, 1, 1, और सर ये 0 का है, ये देखो ये क्या है? 0, ओके। अभी देखो अगर कोई नंबर दिया हुआ है 2160, क्या 2160 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस और नो? यस, ओके। सर कैसे, सर कैसे पता चला सर? देखो ठीक है, इसका क्या है? ओके, इज वेरी हैप्पी नाउ, ओके, सी, सो ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड? ओके, आई होप इट इज क्लियर, ओके। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट फॉर्थ इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है ना, ओके। ये याद रहेगा। अभी देखो कुछ बच्चे लोग का डाउट हो सकता है ये, ठीक है, शायद, ओके। आई हैव अटमोस्ट फेथ अपॉन माई स्टूडेंट्स, बट अगर किसी का डाउट है, ठीक है, देखो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इसमें कोई घबराने का बात नहीं, सर मतलब मुझे क्यों नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। इट इज नॉट अ थिंग, इट इज नॉट दैट यू नो दैट एवरीवन शुड नो एवरीथिंग। देयर विल बी सर्टेन थिंग विच आई नो, यू डू नॉट नो, ओके। अगेन देयर विल बी सर्टेन थिंग विच यू नो एंड आई डू नॉट नो, ठीक है। सो यू नो, सो लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। एनीवे, नाउ सी, देखो वेट, ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, you know I'm not much good with technology, okay, so kindly bear with me.
वन स्क्वायर का क्या आ रहा है 1, टू स्क्वायर का क्या आ रहा है 4। सर तो फिर अपन ये सर 11 स्क्वायर का क्यों नहीं किए सर, वाई नॉट सर, आप ये बताइए क्यों सर, हाउ डेयर यू सर। सर देखो क्यों, क्योंकि अगर 11 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा 121, अंत में क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1। अगर आप कोई भी नंबर कर लो, ठीक है, लास्ट में अगर 2 रहता है तो आंसर क्या आएगा 4। अगर आप चाहिए तो आप करके देख सकते हो, ठीक है, 252 इंटू 252 कर लेना, कुछ एक आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा लास्ट में क्या रहेगा 4, ठीक है। अभी आप ये देख लो 25 स्क्वायर देख लो, ठीक है, सोचो 25 का स्क्वायर, ओके, तो 25 का सर यहाँ पे 25 स्क्वायर क्यों नहीं लिखी, सिर्फ 10 तक क्यों, क्योंकि आपको अपन को 25 का जरूरत ही नहीं है। तो 25 स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसका लास्ट में क्या रहेगा 5। सर क्या होता है, वैसे इसका होता है 625, ओके। 25 स्क्वायर क्या होता है 625, तो लास्ट में क्या आ रहा है अपना 5, किससे मल्टीप्लाई किए थे 25, 20 प्लस 5, ये 5 देखो ये 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर करने से अंत में क्या आता है 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर में अंत में क्या आया 5, ओके। कोई भी एक नंबर ले लो, तो सोचो कि 36 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो आंसर क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा 6। अगर आप सोच लो कि आपने क्या 729 का स्क्वायर, अंत में क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 1, 9 का स्क्वायर करने से लास्ट में क्या आता है 1, ठीक है। अभी अगर आपको पूछ रहा है सर क्या 721 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ओके, देखो क्या था इस 729 आ परफेक्ट स्क्वायर, यस सर, कैसे पता चला, देखो 9, सर ये 9 ये लिस्ट में है क्या, हाँ 0 1, सर ने बताया था क्या 0 1 4 5 6 9, हाँ सर मिल गया 9 का है यहाँ पे, ठीक है। सो 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज इट क्लियर, ओके, नाउ वी कैन मूव अहेड, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि इज दिस नंबर ऑफ इज सो एंड सो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, आपको क्या देखना है कि लास्ट का डिजिट क्या है, ठीक है। अगर लास्ट का डिजिट अगर इन 6 नंबरों में से हुआ तो क्या हो जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर, अगर नहीं हुआ तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आप 252 सर इस 252 परफेक्ट स्क्वायर, जी नहीं सर, क्यों, क्योंकि अपन का ये लिस्ट में नहीं है, ठीक है। वी हैव ओनली 0 1 4 5 6 9, ओके, एंड यू नो कि 0 1 4 5 6 9 कैसे आया, ठीक है। चलो लेट अस मूव अहेड, ओके। सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अभी नाउ वी शुड स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ओके। आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट नाउ, ठीक है। अगर कोई डाउट फिर भी बचता है, इसे रहना तो नहीं चाहिए, अगर कोई डाउट फिर भी होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप में, ठीक है। यहाँ तक अपना हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी आएगा अपना एक्सरसाइज, चलो लेट अस स्टार्ट, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आई एम अनएबल टू हाईलाइट द क्वेश्चन आउट हियर, ओके, ठीक है। एडिटिंग के वक्त आई शैल ट्राई टू ऐड द क्वेश्चन। इन केस आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके, विद द एक्सरसाइज डिटेल, और मैं आपको या यू नो इसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे। खैर चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, ओके, जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन, ओके। व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 272, 272, ओके, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 2, ओके। 10th प्लेस हो गया 7 एंड 100th प्लेस हो गया 2, ओके। सो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट वंस और यूनिट प्लेस, ओके। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ओके। अगर बोल रहा है अगर यूनिट प्लेस का अगर आप स्क्वायर करते हो क्या आ जाएगा 4, सो द आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। ओके, इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 9। 9 का होल थिंग स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। ठीक है, बोल रहा है स्क्वायर करके जो आंसर आएगा इसका यूनिट प्लेस कंसिडर करना है, तो आंसर क्या आ गया 1। ओके, आंसर हो गया 1। अगर आपको से ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज 1, ऑप्शन नंबर 2 इज 81, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा 1। ठीक है, डोंट मार्क 81 क्योंकि इसका यूनिट प्लेस कंसिडर करना है। कौन सा प्लेस डिजिट इन दी यूनिट प्लेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया अपना से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे, ठीक है, ये थोड़ा लेंगे दिए तो 2637 एकदम सिंपल है। कौन सा नंबर कंसिडर करेंगे 7। ठीक है, तो 7 हो गया अपना यूनिट प्लेस 10, 100, 1000। ओके, दैट इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। एनीवे, तो 7 कौन सा प्लेस में आ गया यूनिट प्लेस, है कि नहीं। तो 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 49। अपने को 49 चाहिए या फिर यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट प्लेस चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो जब एज वी मूव अहेड ये थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरत पड़ेगा, तो सुनना ध्यान से। चलो, why do the next question number 2। ओके, बोल रहा है why do the following numbers are not perfect square। ओके, देखो अभी जो ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे अपन, ये कौन सा नंबर था। ओके, what are the numbers do we need in the unit place for it to be a perfect square। it is 0। okay, 10 इंक चेंज करते हैं, 0, 1, फिर 4, then 5, then 6 and then what 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9। ओके, अगर यूनिट प्लेस में अगर कोई भी एक नंबर यहाँ से है तो वो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो वाई डू अगर ओके क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कौन सा इंक ले, चलो ये लेते हैं 1057। बोल रहा है 1057 इज 1057 आ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। ओके सर मुझे नहीं पता, देखो तो आपने को क्या देखना है, ये लिस्ट देखना है। ठीक है सर, 0 यहाँ पे क्या है 7 7 7, 0, 1, 4, 5, 6, 9। सर 7 है क्या यहाँ पे, नो 7 नहीं है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है सिस 7928 7928। okay, so is 7928 a perfect square? No. Why? Because it does not fall in the in the list of 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, so this is not a perfect square, this is not a perfect square। ठीक, चलो नेक्स्ट वी शैल डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे, और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, वो आप ट्राई कर लेना, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट और चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, ये एकदम आसान है, स्क्वायर्स। ओके, नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे नहीं करते, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 19। ओके, तो ये कैसे करेंगे अपन, 19 दिया हुआ है, इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं बोल रहा है। ओके, ध्यान रखना, ये स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने समझाया हुआ था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर क्या होता है। अगर स्क्वायर रूट बोलता तो क्या होता ऐसे। ठीक है, जब स्क्वायर बोल रहा है तो क्या होता है होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, पावर में बेसिकली 2 आएगा। ओके, सो 19 इंटू 19। ओके सर, ये कैसे करते हैं, 19 इंटू 19, 9 9 जर 81, कैरी 2, 9 जर 9। ओके, देन 9 इंटू 1 इज 9, 10 we get 7, sorry 17, 9 into 1 is 9, 1 into 1 is 1, 9 10, here we have 16, carry 1, it is
361. So answer is 361. Okay. Next. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ओके, ये वाला करते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्या बोल रहा है? 53 का स्क्वायर. 53 का स्क्वायर कैसे होगा? ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? कौन सा, 1 और 2? इट इज 2. ओके, वाई बोल रहा है स्क्वायर. अगर स्क्वायर रूट बोलता तो क्या होता? ऐसे होता. ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम ख्याल रखना है. ठीक है, 53 का होल थिंग स्क्वायर. सर 53 का होल थिंग स्क्वायर कैसे करते हैं? 53 इंटू 53. 3 इंटू 3 इज 9. 5 इंटू 3 इज 15. अगेन 5 इंटू 3 इज 15. Carry 1. 5 into 5 is 25 plus 1 is 26. Here we have 9. 5 plus 5 10. Carry 1 we have 8. Then we have 2. We have 2809 and this is the answer. ठीक है, free का marks. Okay, it's very simple. Provided you know the difference between square and square roots. ठीक है, again those 6 digits. Okay, what are the 6 digits? 0 1 4 5 6 9. और दो मेथड कौन सा था? वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके ओके, सो चलो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव डन अगेन 2 क्वेश्चंस. ओके, इन केस तो कौन सा किए अपन? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर, क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो 2 एंड 4 आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, अगर कोई कुछ डाउट रहता है तो यू कैन पुट फॉरवर्ड. चलो, देन वी आर मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो हियर कम्स द हेडिंग. ओके, जो अपन बोले थे, मतलब दो मेथड से वी कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स. वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अनदर इज डिवीजन मेथड. इज इट डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन? इट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, गुड. चलो, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 1764. 1764. ठीक है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन 1764 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, इजंट इट? Okay, how do we divide? In the form of LCM. Okay, 1764. Okay, with what number? With a prime number. So what is the lowest prime number? 2, क्योंकि इसका एंड में क्या है? 4. Okay, so 4 is an even number, तो किससे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 से. Okay, so क्या आएगा? 2 into 8 is 16. 2 into 8 is 16. 2 to 4. Okay, I hope you know LCM. ओके, इन केस इफ़ यू हैव डाउट, जब अपन रियल नंबर करेंगे तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो 2 4 jar 8, 2 4 jar 8, 200 एंड आई डोंट थिंक इस पर कुछ प्रॉब्लम रहेगा. ठीक है, ये एकदम बेसिक है, बेसिक लेवल का है. ओके, वेट, नहीं इसमें नहीं जाएगा. 3. ओके, सो 3 1 jar 3. ओके, फिर यहाँ पे हो गया अपना समथिंग वॉज रॉन्ग विद द सिस्टम. ओके, तो 3 1 jar 3. ओके, फिर क्या आएगा? 4 और फिर 7. ठीक है, देन अगेन 3 into 4 is 12. 3 9 jar 27. अगेन वी हैव, अच्छा देखो, इज 7 अ प्राइम नंबर? येस और नो? ओके, 7 इज अ प्राइम नंबर. येस, गुड. सो 7 into 7 is 49. ओके, दो वी डोंट डू दिस एनीवे, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी. ओके, सो 2 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया, 7 का एक पेयर हो गया. ठीक है, सो इट इज 2 into 3 into 7. कितना आएगा? 7 3 jar 21. 7 into 3 is 21. 21 into 2 is 42. 42 is the answer. ओके, देखो ये एकदम सिंपल है. ठीक है, प्रोवाइडेड यू नो द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सो यू कैन मेक और ब्रेक एनीथिंग. ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट. चलो, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 2 और एक करते हैं. ठीक है, ये लेट मी टेक
9216 सर कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है 9216 ओके you can either do it 2 okay so okay so let me do it 2 first okay so 2 into 4 is 8 12 0 okay यहाँ पे 0 कैसे आया you know okay because 1 cannot be divisible by 2 okay we have to consider 16 okay as we have considered 16 we have added here 0 okay LCM का रूल होता है ये। चलो 2 into 2 is 4 ओके 10 ओके आप खुद भी ट्राई करना, ठीक है आई एम डूइंग इट हियर। आप वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करो और फिर आप आंसर मैच करना, ठीक है चलो देखो ठीक है हो गया। अभी अपना कॉमन लेंगे, ठीक है कॉमन कैसे आएगा, एक पेयर आ गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर और 3 का और एक पेयर, ठीक है तो कितना पेयर बन गया, हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव 1 2 3 4 5 6 ओके तो दो कितना पेयर है 1 सॉरी 2 का पेयर कितना है 1 2 3 4 5 ओके सो देयर आर 5 पेयर्स ऑफ 2 ओके 2 into 2 into 2 into 2 और 3 का पेयर कितना है 1 3 का पेयर कितना है देखो 1 ठीक है सो हाउ मच 16 to 32 32 into 3 is 96 okay so the answer is 96 okay so it is as simple as that you just have to first divide using what number prime numbers ठीक है so what are prime numbers are those numbers which can be divisible by 1 or itself ठीक है only concepts no memorization ठीक है because you are in concept process चलो let us continue now we have question number 5 okay क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर्स इंटीजर ओके विथ विच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर्स ठीक है लीस्ट नंबर लीस्ट मतलब क्या एकदम लोएस्ट सबसे कम ठीक है लीस्ट ओके ऑफ इंटीजर इंटीजर ओके इंटीजर का लोएस्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होता है 0 ओके फिर यहाँ से अगर इसको क्या क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर और यहाँ पे अगर आएगा क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर ओके इंटीजर कहाँ से शुरू होता है 0 लेफ्ट इज नेगेटिव इंटीजर राइट इज पॉजिटिव इंटीजर ओके ये कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी या कहाँ जाता है माइनस इन्फिनिटी ठीक है नॉट ओनली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और ये होता है प्लस इन्फिनिटी ठीक है इन्फिनिटी मतलब यू नो ये चलता रहेगा नाउ यू नो व्हाट आर इंटीजर्स ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन First question says 1525 okay सर ये कैसे करेंगे with the help of prime factorization method okay now with the help of prime factorization method so 1525 का आप 1525 को आप कैसे कर सकते हो फर्स्ट टेक द प्राइम नंबर 2 से कर सकते हैं क्या नहीं 3 नो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर 5 यस 5 से कर सकते हैं ठीक है सो 5 into 3 is 15 0 5 into 5 is 25 ठीक है सर 5 0 कैसे आया ठीक है क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा है कि नहीं वी हैव टू कंसीडर एंटर 25 so 25 जब लेंगे बीच में क्या डालना पड़ेगा 0 ओके नाउ 5 into 6 is 31 ओके नो सॉरी क्या कर रहे हैं आप 61 नहीं होगा ठीक है देयर इज द थिंग ओके सो दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ इंटीजर ओके ये और किसी से
no number can divide, okay, basically 61 is not divisible by any number, ठीक है, except 61 और 1, ठीक है. सो आंसर क्या आ गया 61, ठीक है. सर व्हाई? बिकॉज इट सेज फाइंड द लीस्ट नंबर्स विथ विच द फॉलोइंग नंबर्स टू बी numbers are to be multiplied so that they become perfect squares. अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 61 से, ठीक है. आंसर क्या आ गया अपना 61. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2028. ओके, सो लेट अस डू 2028. ये कैसे आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, लेट मी जस्ट चेंज द इंक. 2028 प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 2 21 is 2 0 1 4, ठीक है. 2 into 5 then we have 1 is 3 29 is 27. Okay, 169 is divisible by 7, no, 13. 13 into 13 is 169, yes. Okay, so what is the lowest? तो इसका क्या है? एक पेयर है, इसका एक पेयर है. आपने को क्या चाहिए? लीस्ट. क्या चाहिए? लीस्ट. सो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 3. ओके, आंसर इज 3, ठीक है. So now is it clear? Okay, so find the least integer. Okay, what is the least integer in case of 1? It is 61. जिसका पेयर नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? बेसिकली आंसर, ठीक है, जुगाड़ इफ यू विश टू. और सर इसका लॉजिक क्या है कि 61 का और कोई पेयर है क्या? लाइक इज देयर एनी प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 61? नो. सो 61 इज द आंसर इन केस ऑफ दिस. ओके, यहाँ पे ऐसे देखो 2 पेयर में, ठीक है, 13 भी पेयर में. इज 3 इन पेयर? नो. तो 3 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर. सॉरी, इज द लीस्ट नंबर, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर I did 3. Okay, I did 3. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर कहा गया 4 रिमेन्स होमवर्क, ठीक है. चलो लेट अस कंटिन्यू. फिर क्या बोल रहा है? विथ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विथ व्हाट लीस्ट नंबर्स द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइडेड सो दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है. ओके, चलो let us try this one. With what least numbers the following numbers are to be divided so that they become perfect squares. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 468. ओके, 468 को आप ओके कौन सा नंबर अगर आप ऐड करते हो जो इसे परफेक्ट स्क्वायर के शक्ल में चेंज करेगा, ठीक है. अच्छा, इस 468 है परफेक्ट स्क्वायर? नो. ओके, अभी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. कैसे बनाएंगे? देखो सर, विथ व्हाट मेथड? देयर आर 2 मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ prime factorization method. Okay, 22 is 4. Okay, then 3 कितना होगा? 3 9. That is no. आंसर क्या आ गया? 13, ठीक है. ठीक है, तो अपना आंसर कितना आया? 13. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ व्हाट लीस्ट नंबर ओके द नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम
परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। 468 को ऐसा कौन सा नंबर से अपने को डिवाइड करना है जो ये कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 468 को अपन डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। कितना आएगा, 13 इंटू 3 इज 39, इसमें बचता है कितना, 39 40 78, 13 इंटू 6 इज 78, ओके। तो अपना कितना आया, आंसर कितना आया 36, ओके। सो इफ यू डिवाइड, ओके, इफ यू डिवाइड 468 बाय 13, ओके, 13 क्या है, द लीस्ट नंबर, ठीक है। इफ यू डिवाइड 468 बाय 13 we get we get digits which are perfect squares. Anyway, what is the the root over of 36? It is 6, ठीक है, okay. Now let us do question number 3, ठीक है। चलो question number 3, okay। question number 3 क्या बोल रहा है, बस क्वेश्चन दिया हुआ है 2 6 4 5, ओके। 2 6 4 5 को कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। 2 6 4 5, ओके। प्राइम नंबर कौन सा ले, 2 से नहीं होगा, 3 4 होगा क्या, अगर 4 से होता भी फिर भी नहीं करते, क्यों, बिकॉज 4 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 इज अ कंपोजिट नंबर, सो वी शैल टेक 5. So 5 into 5 is 25 we have here, okay. 5 into 2 is 10, 5 into 5 is 25, okay. Yes, then no wait, 5 into 5 is 25, 2 0 10 40, no it's 590, okay, it should be 9, sorry, 590 45, okay. So now we can do this with 3 4 4, okay. Then we have 5 7 7, no, 9 is a composite number, okay. This will go with 23, okay. So 23 to 23 is 529. Sir, how did you know? Experience do the talking, okay. Anyway, with the passage of time even you will learn it, okay. So 23 into 23 is 529, okay. So what is the least number, excuse me, आप लोगों को क्या चाहिए, least number चाहिए कि नहीं, okay. So what is the least number, it is 5, okay. Now क्या बोल रहा है कि अगर आप ये नंबर को अगर इससे डिवाइड करते हो 5 से, जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका क्या निकल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इफ यू डिवाइड 2 6 4 5 with 5, okay. 5 into 5 is 25, we have 145, okay. Yeah, basically we are getting this one, isn't it, 529. Anyway, 5 into 10, okay. So we are getting 529 because 5, so I'm not going ahead, okay, because it is it's very logical. 5 2 6 4 5 divided by 5, you do LCM or you do divide, आंसर क्या आएगा 529, okay. I mean basically this will have this perfect square, okay. But अगर आपको आंसर क्या है, आंसर is 5, ठीक है, आंसर is 5, okay. So from question number 6 I have done question number, I did question number 1 and question number 3. So question number 2 and question number 4 are your homework, ठीक है. In case if you have any doubt you can put forward, ठीक है. Okay, the class is getting lengthy. What I'll do, question number 7, okay, question number 7 I shall put it as part 2, ठीक है. Okay, I hope it is clear. Before I sign off, let us just revise, okay. Okay, so what is square? Square मतलब क्या होता है? Square मतलब root. So what are square and what are square roots?
ओके स्क्वायर क्या होता है, अगर 4 का अगर पावर में आप 2 देते हो इसे बोलते हैं स्क्वायर। अगर 4 के आगे आप ऐसे रूट डालते हो, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का हाउ मेनी मेथड्स डू वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? वी हैव 2, वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, okay, and what else did we do? Okay, again to compute a perfect square, okay, अगर आपको किसी नंबर को डिसाइड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके अंत में और इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होना पड़ेगा? either it is 0, okay, let me write it here, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है सर, ये कैसे आया? ऐसे। ठीक है, आई हैव शोन यू। If you still have doubt, you can rewind and watch this again. ठीक है, ऐसे। Okay, so that's it. In case if you have any doubt, you can put it in the comments down below. Okay, this is Sir Abdul here signing off. Thank you.